हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का 9वां पाठ। पाठ का नाम है आत्मा का ताप। इस पाठ के लेखक सैयद हैदर रज़ा हैं। यह पाठ एक आत्मकथा है। इस पाठ में लेखक सैयद हैदर रज़ा ने अपने जीवन की घटनाओं तथा अपने जीवन में किए गए संघर्षों का हमारे सामने वर्णन किया है। किस प्रकार वे एक चित्रकार बने तथा उन्होंने अपने जो इच्छा थी उसे पूरा किया। वो शुरू से ही एक महान चित्रकार बनना चाहते थे। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया, अपने जीवन का जो लक्ष्य था उसे प्राप्त किया, उसके बारे में उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। सैयद हैदर रज़ा की कला में उदात्तता थी। उनकी कला बहुत उत्कृष्ट थी। उनकी कला में रंगों की व्यापकता तथा आध्यात्मता की गहराई थी। वो जिस प्रकार के विचार अपने मन में सोचते, जिस प्रकार के उनके मन के भाव थे, उन्हें अपनी कला के माध्यम से उसे प्रकट कर देते थे, यानी अपने चित्रों में उकेर देते थे। रज़ा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला की दृष्टियों का मेल है। रज़ा भारतीय थे, उनका जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन वो फ्रेंच कलाकारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। लेखक समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि मनुष्य किसी कार्य के प्रति तन मन धन से समर्पित है तो कठिनाइयाँ उसके कार्य को पूरा होने से रोक नहीं सकती। आत्मा का ताप लेखक ने अपनी जीवन गाथा लिखी है। आत्मा का ताप यानी किसी व्यक्ति के मन में कुछ काम करने के प्रति जो अग्नि होती है, अपने काम के प्रति जो भावना होती है, लगातार संघर्ष करने की जो प्रेरणा होती है, उसे ही ताप की संज्ञा दी गई है। लेखक अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा ही समाज को मेहनत करने का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में आई जो मेहनत उन्होंने की, उसके बीच में जो कठिनाइयाँ आई, जो उनके सामने परेशानियाँ थी, जिनका उन्होंने अपने जीवन में सामना किया, उनका वर्णन इस पाठ में किया है तथा हमें लगातार मेहनत करने की प्रेरणा दी है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, रज़ा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों स्वीकार नहीं की? यानी उन्होंने ड्राइंग अध्यापक की नौकरी क्यों नहीं स्वीकार की? उत्तर है, लेखक को मध्य प्रांत की सरकार की तरफ से बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए छात्रवृत्ति मिली। जब वे अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र देकर बम्बई पहुंचा तो दाखिले बंद हो चुके थे। सरकार ने छात्रवृत्ति वापस ले ली। यदि उनका दाखिला हो भी जाता तो उनके उपस्थिति का जो प्रतिशत है वह सही नहीं रहता तथा उनको परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाता, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार ने छात्रवृत्ति वापस ले ली तथा उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। लेखक ने यह पेशकश स्वीकार नहीं की क्योंकि उन्होंने बम्बई शहर में रहकर अध्ययन करने का निश्चय कर लिया था। उन्हें यहाँ का वातावरण, गैलरियाँ व मित्र पसंद आ गए। चित्रकारी की गहराई को जानने समझने के लिए वे अब बम्बई अच्छी जगह थी। चित्रकारी सीखने की इच्छा के कारण उन्होंने यह पेशकश ठुकरा दी, यानी उन्होंने एक ड्राइंग के अध्यापक की जो नौकरी थी वह ठुकरा दी क्योंकि वे एक चित्रकार बनना चाहते थे तथा चित्रकारी की कला अभी और अच्छे से सीखना चाहते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रज़ा ने क्या क्या संघर्ष किए? उत्तर है, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रज़ा ने कड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिली। वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ काम करते थे। फिर मोहन आर्ट क्लब जाकर पढ़ते और अंत में जैकब सर्कल में एक परिचित ड्राइंग के ठिकाने पर रात गुजारने के लिए जाते थे। कुछ दिन बाद उन्हें स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा मिल गया। उन्हें फर्श पर सोना पड़ता था।
वे रात के 11-11 बजे तक चित्र व रेखा चित्र बनाते थे। उनकी मेहनत देखकर उन्हें मुख्य डिज़ाइनर बना दिया गया। कठिन परिश्रम के कारण उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। 1943 में उनके 2 चित्र आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में रखे गए, किंतु उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। उनके चित्रों की खूब प्रशंसा हुई। उनके चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। उस समय यह कीमत बहुत अधिक थी। उन्हें पूरा महीना काम करने पर भी इतना मेहनताना नहीं मिलता था जितना कि उनके चित्रों के बदले में मिल गया था। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर ने उन्हें अपना स्टूडियो दिया ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। लेखक दिन भर मेहनत करके चित्र बनाता तथा लैंगहैमर उन्हें देखते और ख़रीद भी लेते थे। इस प्रकार लेखक नौकरी छोड़कर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के नियमित छात्र बन गए। हमारा तीसरा प्रश्न है, भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, रजा ने इन्हें कठिन बरस इसलिए कहा क्योंकि इस दौरान उनकी मां का देहांत हो गया। पिताजी को मंडला लौटना पड़ा तथा अगले साल उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इस प्रकार उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, परंतु विभाजन की त्रासदी भी थी। गांधी जी की हत्या भी 1948 में हुई। इन सभी घटनाओं ने लेखक को हिला दिया, अतः वह इन वर्षों को कठिन वर्ष मानते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन से थे? फ्रेंच यानी फ्रांस के। उत्तर है, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकारों में सेज़ां, वान गाज, गोगा, पिकासो, मातीस, शागाल और ब्राक थे। इनमें वह पिकासो से सर्वाधिक प्रभावित थे क्योंकि पिकासो बहुत महान चित्रकार थे। हमारा पांचवा प्रश्न है, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, इमारतें, बीम, छत और तब जाकर वह टिकता है। यह बात क किसने किस संदर्भ में कही? ख रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है क यह बात प्रख्यात फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा ने श्रीनगर की यात्रा के दौरान सैयद हैदर रजा के चित्रों को देखकर कही थी। उनका मानना था कि चित्र में भवन निर्माण के समान सभी तत्व मौजूद होने चाहिए। चित्रकारी में रचना की ज़रूरत होती है। उसने लेखक को सेज़ा के चित्र देखने की सलाह दी। ख फ्रेंच फोटोग्राफर की सलाह का रजा पर गहरा प्रभाव था। वो पिकासो से बहुत अधिक प्रभावित थे। मुंबई लौटकर उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांस में दाखिला लिया। उनकी रुचि फ्रेंच पेंटिंग में पहले से ही थी। अब वे उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करने लगे। इस कारण उन्हें फ्रांस जाने का अवसर भी मिला। लेखक ने अपने जीवन में पाया कि फ्रांस के जो चित्रकार हैं वो उच्च कोटि के हैं तथा वो अपनी चित्रकला से संतुष्ट नहीं थे और कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फ्रांस जाने का, वहाँ के चित्रकारों से अच्छे से चित्रकला सीखने का निश्चय किया तथा उसके लिए उन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखी। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनका वर्णन इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने किया है तथा हमें जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। यदि हम प्रयास करेंगे तो अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का उदाहरण लेखक ने अपने जीवन की घटनाओं का हमारे सामने वर्णन करके भी किया है। लेखक के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बिना कुछ किए हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और हमारे द्वारा की गई मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।